नरेंद्र कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। जब आप कहते हैं कि प्रकृति चाहती है स्पीसीज आगे बढ़े, उसकी बुद्धों की कॉपीज़ में रुचि नहीं है, तो ये इच्छा उसी टोटलिटी की है क्या गुरुदेव, या इन दोनों में कुछ भेद है? प्रकृति क्या है गुरुदेव? नरेंद्र, तुमने दोनों बात लिखी है और उसमें प्रश्न में उत्तर भी लिखा है। प्रकृति वो टोटलिटी ही है, समग्रता। उसी को भारत में परमात्मा भी कहा, उसी को लोग गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। लेकिन वो टोटलिटी यानी कि ये जो सब कुछ का एक जोड़ है, वो समग्रता। मूल इच्छा तो उसकी बस केवल विकसित होते चले जाने की है, इसमें तो कोई संशय नहीं। बुद्धों की कॉपीज में रुचि नहीं है जब मैं कहता हूं, तो ये भी उसी पार्ट ऑफ ड्रामा का हिस्सा है कि बुद्ध में रुचि है, लेकिन मास प्रोडक्शन बुद्ध का कोई नीडेड नहीं है। लेकिन वो नीडेड भी है इसलिए क्योंकि दोनों सिरे तो आने चाहिए ना। एक सिरा अगर बॉन्डेज का है तो एक सिरा लिबरेशन का भी आना चाहिए। तो वही निसर्ग, वही समग्रता, वही टोटलिटी, वही इटर्नल लॉ तमाम शरीर मन में वो बॉन्डेज क्रिएट करता है, और कुछ शरीर मन में, कुछ बॉडी माइंड में वो लिबरेशन भी क्रिएट करता है। जिस शरीर मन में वो लिबरेशन क्रिएट होती है उसे हम बुद्ध कहते हैं। तो इसका कभी कोई मास प्रोडक्शन नहीं होना है, क्योंकि जो अंतिम संभावना है वो कम रहेगी, क्षीण रहेगी, लेकिन वो रहेगी। तो मनुष्य को ये पता रहेगा कि हम ऐसे एक यात्रा पथ पर हैं। तो ये समग्रता का एक लीला का घटनाक्रम है, जिसमें दोनों स्थितियां हैं। पहली स्थिति प्राथमिक है, क्योंकि अगर स्पीसीज ही नहीं होंगे तो ये लिबरेशन भी कहाँ से आएगी, बॉन्डेज लिबरेशन का गेम भी कहाँ से पता चलेगा। तो प्राथमिक चीज़ प्राथमिक, और जब प्राथमिक का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसी उद्देश्य में फिर एक और उद्देश्य उसी समग्रता से पैदा होता है कि इस बंधन में एक मुक्ति का भी आयाम है, इस बॉन्डेज में एक लिबरेशन का भी डायमेंशन है। तो कुछ शरीर मन में वो अवेकनिंग भी आएगी। तो ऐसे ही चलता रहेगा ये।